ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश कमाई का वायदा में। मैं हूं विवेक मित्तल और मार्केट की स्थिति पर नज़र डालें तो ऑलमोस्ट मार्केट रिकवरी पर पूरी तरह से आ चुका है। केवल अब 36 अंक नीचे गिरकर निफ्टी कामकाज कर रहा है। सेंसेक्स में केवल 80 पॉइंट की गिरावट रह गई है। शानदार रिकवरी मार्केट में निचले स्तरों से आज देखने के लिए मिली है। जहां पर बॉटम बनाया था वहां से शानदार रिकवरी मार्केट ने दिखाई। आज करीब करीब 120 पॉइंट की निफ्टी ने अच्छी स्मार्ट रिकवरी सुबह से दिखा दी है। और निफ्टी को रिकवर करने वालों में आईटी निफ्टी का भी काफ़ी रोल है। इन्फोसिस अब डेज हाई पर चलता हुआ, टीसीएस डेज हाई पर चलता हुआ, और बैंक निफ्टी में भी अब ग्रीन मार्क देखने के लिए मिल रहा है। तो कह सकते हैं कि ओवरऑल मार्केट में अच्छी रिकवरी और ज़्यादातर शेयर्स जो सुबह रेड मार्क में थे अब धीरे धीरे करके ग्रीन मार्क में लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये ग्रीन मार्क कितना ऊपर तक रहेगा, इस पर बात करेंगे। वरुण जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, गोल्फी के डायरेक्टर हैं। वरुण जी, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। अब ये बताएं फटाफट से सर, निफ्टी कहाँ लग रहा है अब अगले 2-3 घंटे के लिए, आई मीन क्लोजिंग तक? जी। देखिए विवेक जी, हमने मॉर्निंग में बात किया था कि मार्केट 25,900 के अराउंड जो फर्स्ट अपना जो थ्रेशोल्ड है वहां पर एक अच्छा सपोर्ट लिया है, और 26,030 26,050 के आसपास यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, तो उसी को अप्रोच करता हुआ दिख रहा है। साथ ही में निफ्टी बैंक जो अंडर परफॉर्म कर रहा था, आप देखेंगे तो डिसेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट दे रहा है। अगर 59,650, 59,500, 600, 650 का एक जोन है, वहां पर एक क्लोजिंग मिल जाता है, तो फिर से हमें वो अपना जो लाइफ हाई है 60,000 के ऊपर वो दिखाना शुरू कर सकता है। तो निफ्टी बैंक में भी स्ट्रेंथ वापस आ रही है। साथ ही में निफ्टी आईटी आप देखेंगे तो निफ्टी आईटी में भी एक अच्छा स्ट्रेंथ आज से मॉर्निंग से बना हुआ है। और ग्लोबल मार्केट से विपरीत यहाँ पर एक अच्छा यहाँ में हमें रुझान देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल आप मार्केट का स्ट्रक्चर देखेंगे तो गैप डाउन जरूर हुआ था, बट यहाँ पर हम डाउन थे बट आउट नहीं थे। और काफी जो सिलेक्टिव स्टॉक्स थे वहां पर एक अच्छी खासी बाइंग आई थी, जो विच इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पर मार्केट काफी अच्छा पॉइज्ड है, और यहाँ से आई थिंक लग रहा है कि हमें एक अच्छा ब्रेकआउट भी मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट में एक अच्छा ब्रेकआउट मिल सकता है। कहाँ तक मिलेगा सर ब्रेकआउट? देखिए विवेक जी, 26,050 के ऊपर अब कल का हाई हम निकाल देते हैं तो 26,100 से लेके 26,150 जाएंगे। बट निफ्टी में आप देखेंगे तो लेवल स्पेसिफिक तो हमारे पास है काम, बट आप फ्राइडे के सेशन से आप देखेंगे तो मिड एंड स्मॉल कैप में मार्केट ब्रेथ काफी इंप्रूव होना शुरू हो चुका है, और ब्रॉडर ब्रॉडर मार्केट में पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। तो आज का जो गैप डाउन हुआ था वहां पर भी काफी इंसिडेंट्स नहीं हुए थे। और जो शेयर्स जो हमारे हमें नेक्स्ट अपने लास्ट टू लास्ट वीक देखेंगे तो काफी गिर रहे थे, यहाँ पर काफी अच्छी स्टेबिलिटी आना शुरू हो चुकी है। तो 25,700 का एक अच्छा सपोर्ट मिला, और वहीं से अब स्मॉल एंड मिड कैप भी चलना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर लग रहा है कि स्टेबिलिटी आना शुरू हो चुकी है ब्रॉडर मार्केट में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वरुण जी, अब फटाफट से आप अपनी कॉल पर रिव्यू दे दीजिए। कौन कौन सी कॉल आपकी ओपन है, कहाँ पर टारगेट और प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं, वो बता दीजिए। जी। देखिए विवेक जी, पॉलिसी बाजार पर हमारी सबसे पहली कॉल थी, और वहां पर आप देखेंगे तो 1950 यानी हमने 1935 के आसपास हमने कॉल इनिशिएट किया था। 1974 के आसपास गया था, बट 2000 के लेवल नहीं अचीव हुए थे, और स्टॉक की वहां पर गिरावट आई है, और थोड़ा सा आप देखेंगे तो नेगेटिव न्यूज फ्लो भी उसके अराउंड चल रहा है। तो अभी भी जो होल्ड है उनके जो लेवल से 1885 1890 के जोन है, वहां पर आप देखेंगे आज के सत्र में भी अच्छा बाउंस आया वहीं से। तो एक होल्ड तो कर रहा है स्टॉक, बट यहाँ पर थोड़ा सा मोमेंटम लूज हो रहा है। अगर किसी ने ऑप्शन साइड पोजीशन बनाई है तो बहुत ही कम लॉस है, यहाँ पर 1,000 का ही लॉस है, तो यहाँ पर एग्जिट करना हो तो कर सकते हैं, और नहीं तो स्टॉप लॉस रखना है 1885 के क्लोजिंग बेसिस पे, वो रख सकते हैं। तो एक स्ट्रेटेजी वो हो चुकी है। दूसरी हमने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर, आपको याद हो सर विवेक जी, काफी बड़ा गिरावट आया था और आईडीएफसी ने काफी अच्छा होल्ड किया था। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर हमने करीबन 81 के आसपास का खरीदारी का सलाह दिया था। 84 85 के जोन थे, आज 84 बन रहा है। 84 का तो आप देखेंगे तो 84 ट्रेड कर रहा है। और अगर किसी के एफएनओ में पोजीशन है तो 9,000 का लॉट आप साइज गिनेंगे तो करीबन 27,000 रुपीज का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। अभी भी टारगेट जो है 85 87 के इंटैक्ट है, बट आप अपना स्टॉप लॉस जो 79 था वो आप मूव करके 87 81 80.50 के आसपास कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कोई भी लॉस नहीं जाएगा। अदानी पोर्ट्स पर हमारी खरीदारी की सलाह थी। अदानी पोर्ट्स भी आप देखेंगे तो उसी लेवल के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है, वहां पर भी आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 1480 का। और दूसरा, हमने फ्राइडे के सेशन में अगर आपको सर याद हो तो मैंने उषा मार्टिन का पर कॉल दिया था 440 442 के अराउंड। वो 460 के करीब चल रहा है, करीबन 3% का यहाँ पर मूव है। तो यहाँ पर भी काफी अच्छा यहाँ पर बन सकता है। और दूसरा एक एनएमडीसी
एफएनओ साइड हमने कॉल दिया था। थोड़ा सा शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म आउटलुक था, क्योंकि स्टॉक एक रेंज में था और एक अच्छा ब्रेकआउट आया था। तो 7650 के करीब हमने यहाँ पर बाइंग की सलाह दी थी। 79 के करीब यहाँ पर स्टॉक गया, थोड़ा सा करेक्शन में है, बट एक अच्छा अभी भी स्ट्रक्चर है और हमें 79 के ऊपर क्लोजिंग मिलता है। तो 85 से लेके 90 के टारगेट यहाँ पर बन सकते हैं, तो वहां पर भी बने रहने की सलाह है। तो सभी में बने रहने की सलाह है। उषा मार्टिन अच्छा चल रहा है। पॉलिसी बाजार थोड़ा सा सुस्त हुआ है। बाकी शेयर सब अपनी रेंज में है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बड़ा अच्छा प्रॉफिट दे रहा है। वरुण भाई, अगर मैं होता अ, इस काउंटर पर और निवेशक के तौर पर या ट्रेडर के तौर पर, तो जो आपने 80 रुपये की स्ट्राइक की आई थिंक कॉल दिलाई थी 2 रुपये समथिंग पैसे पर, अब वो अभी 4.5 रुपये हो गई है सर। सर लालच आ रहा है या जी नहीं आ रहा है? जी। यहाँ पर देखिए विवेक जी, हमने एक तो आपका कॉल साइड भी हमने बताया था कि एटी की कॉल दे सकते हैं, आप ले सकते हैं, और दूसरा फ्यूचर में भी नेकेड 79 के स्टॉप लॉस से दिया था। और साथ ही में यहाँ पर इतने अच्छे चार्ट से स्ट्रक्चर वाइज यहाँ पर कैश में भी बाइंग की सलाह दी थी। कोई भी गिरावट आती है वहां पर 72 के स्टॉप लॉस के साथ आप बने रह सकते हैं। 100 का टारगेट लालच जरूर आ रहा है, बट सर जो स्टॉक का ब्रेकआउट है मंथली चार्ट पर काफी स्ट्रांग है। और यहाँ पर 85 से 90 का जो है वो टारगेट बिल्कुल बन सकता है। तो स्टॉप लॉस रिवाइज करके थोड़ा ऊपर लेके आइए, जो आपको नया लॉस ना लगे, बट जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो रहा है उसकी लालच में ना आके हम पूरा टारगेट लेने की कोशिश करेंगे। तिवारी जी हैं, उन्होंने 80 रुपये की कॉल ली भी हुई है सर, 2.25 रुपये पर। वो कह रहे हैं कि होल्ड करें या एग्जिट करें, फिर इस लेवल पर कोई स्ट्रैडल बना सकते हैं क्या? हाँ, ये भी ठीक है। वरुण जी, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर देखिए प्रॉफिट तो मिल ही रहा है, बढ़िया प्रॉफिट मिल रहा है सर, बड़ा लॉट साइज है, कोई स्ट्रैडल वाली एक्टिविटी रणनीति अपना लें? जी बिल्कुल। मैं सर देख लेता हूँ स्टैंडर्ड, आई थिंक 85 का जो टारगेट है 85 का ही हम मैं 85 का कॉल का प्राइस देख लेता हूँ। 85 का ही कॉल हम सेल कर सकते हैं, तो 85 का अगर कॉल सेल करते हैं तो काफी अच्छी स्ट्रेटेजी हो जाएगी, और आई थिंक यहाँ पर नया कोई लॉस हमें नहीं लग पाएगा, क्योंकि 85 का देखिए 1.22 के आसपास चल रहा है। 85 का ही कॉल हम सेल कर देते हैं, तो यहाँ पर जो आपने पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट किया था करीबन 2 रुपीज, तो 1 रुपीज का ही लॉस बच जाएगा। और यहाँ से आप देखेंगे तो इन द मनी होने के बाद काफी बड़ा जो एक आपका मोमेंटम बनेगा। अगर 85 पर भी यहाँ पर स्टॉक एक्सपायर होता है तो भी ये 1 रुपी पॉइंट 22 पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो काफी अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है। या फिर विवेक जी पूरा एक अलग से स्ट्रेटेजी बना देते हैं, जो यहाँ पर 80 का जो कॉल उन्होंने लिया था वो पूरा प्रॉफिट बुक कर लीजिए 449 के आसपास, यानी पैसा डबल हो चुका है। और 85 का कॉल हम बाय करेंगे 1.25 में, और यहाँ पर आप 88 का कॉल 0.43 में आप यहाँ पर बेच देंगे। तो करीबन 75 पैसा का लॉस है। जो भी प्रॉफिट आपने कमाया था उसका आधा पैसा आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अगर जो टारगेट हमारा 89 के आसपास हिट हो जाएगा, तो यहाँ पर और 4 रुपीज मिलेंगे, यानी 36,000 रुपीज का यहाँ पर गेन हो सकता है। ठीक है सर। तो अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पैसा बनवाने ही वाला है, हम बहुत करीब हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर पैसा बुक करने के। बिल्कुल ठीक है सर। अब आगे बढ़ते हैं। कोई और कॉल देने की इच्छा है या अभी यही कॉल है सफिशिएंट? यहाँ पर सफिशिएंट है सर, 4-5 कॉल एक्टिव है, तो यहाँ पर कंसंट्रेट करते हैं और पैसे बनाते हैं सर यहाँ। ठीक है। अब गुलाम अली साहब, पहले तो नमस्कार आपको। एलआईसी की कॉल ले सकते हैं क्या, दिसंबर एक्सपायरी वाली एलआईसी? एल आई सी इंश्योरेंस की, एल आई सी आई की बात करें सर, एल आई सी हाउसिंग। सर इन्होंने लिखा तो नहीं है, एफ एंड ओ में कौन सा वाला है, एलआईसी हाउसिंग या दोनों ही है? दोनों ही है सर। बट एल आई सी जो उन्होंने बताया वो एल आई सी भी नया नया अभी एफ एन ओ में 1-2 महीने से आया है, बट यहाँ पर बिल्कुल कॉल लेने की सलाह नहीं है। इनफैक्ट एल आई सी हाउसिंग या एल आई सी दोनों में कॉल लेने की सलाह नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे तो मोमेंटम नहीं है, स्टॉक साइडवेज ट्रेड कर रहे हैं, 200 SMA के नीचे चल रहा है, तो स्टॉक में अभी ऑप्शन लेने लायक कोई नहीं है। क्योंकि दर्शकों को समझना पड़ेगा कि अगर आपको ऑप्शन साइड अगर कोई पोजीशन बनानी है तो वो स्टॉक के अंदर आपको मोमेंटम चाहिए। अगर मोमेंटम नहीं होगा तो आप कॉल या पुट साइड पोजीशन बनाएंगे, वो डीके होता रहेगा और फिर आपको काफी बड़ा फाइनेंशियल नुकसान होगा। तो यहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट के लिए करना है तो बिल्कुल सही है, आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं अच्छे स्टॉक अच्छे शेयर्स नीचे के दाम पर। बट ऑप्शन को अगर प्ले करना है तो आपको मोमेंटम होना बिल्कुल जरूरी होता है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं K9 पैट शॉप के नाम से उनकी आईडी बनी हुई है, मदरसन 30 दिसंबर वाली 121 की स्ट्राइक कॉल ली हुई है इन्होंने 2 रुपये 87 पैसे पर। सर इसमें स्टॉप लॉस और टारगेट क्या रखें? मदरसन 121 जी की स्ट्राइक 2 रुपये 87 पैसे। जी।
जी। देखिए मदरसन में काफी अच्छा ब्रेकआउट है, करीबन 118 के आसपास से यहाँ पर एक ब्रेकआउट मिला था, करीबन 121.50 के आसपास शेयर गया है। तो ब्रेकआउट अभी भी सस्टेन कर रहा है। अगर आपका बिल्कुल शॉर्ट टर्म नजर है तो 118.50 का अपना स्पॉट में स्टॉप लॉस रखिए, या फिर अगर थोड़ा सा आप रुक सकते हैं तो 116 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ये ब्रेकआउट अगर सस्टेन होता है तो 124 से लेके 128 के टारगेट बन सकते हैं। सूरज जी हैं, ये पूछ रहे हैं सर, एच सी एल टेक का फ्यूचर होल्ड है करंट लेवल पर, इसमें स्टॉप लॉस और टारगेट बता दीजिए। जी। देखिए विवेक जी, आईटी शेयरों में काफी मोमेंटम नहीं था, और आप देखेंगे लास्ट 2 मंथ से टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर रहा है। और यहाँ पर एच सी एल टेक, टीसीएस सभी में आप देखेंगे तो काफी अच्छा बाइंग रुझान है। एचसीएल में आप देखेंगे तो करीबन 1695 का एक टॉप बना था और थोड़ा करेक्शन में गया था स्टॉक। 1653 का एक अच्छा सा एक जोन है, वहां से स्टॉक ने वापस बाउंस दिया है। और यहाँ पर लग रहा है कि 1700 से लेकर 1725 के लेवल बन सकते हैं, बिल्कुल बने रहिए। 1665 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। अतुल शर्मा जी हैं, बोल रहे हैं कि सर एम्बर एंटरप्राइजेस की 7,000 की स्ट्राइक की कॉल 80 रुपये पर ली हुई है, प्रॉफिट बुक करूं, होल्ड करूं, या अभी बना रहूं एक्सपायरी तक? विवेक जी, मैं बताऊंगा यहाँ पर प्रॉफिट बिल्कुल बुक करना चाहिए, क्योंकि देखिए स्टॉक काफी बिटा हुआ था, निचले स्तरों से अच्छा बाउंस मिला है। और सेक्टर में देखेंगे तो काफी वॉलेटाइल सेक्टर है, अगर कल कोई न्यूज आ गई तो ये स्टॉक वापस गिर सकता है। क्योंकि देखिए काफी ओवरसोल्ड जोन से एक अच्छा बाउंस मिला था, और वो बाउंस अपना 20 EMA तक जाता हुआ दिख रहा है। बट यहाँ पर अगर 20 EMA से अगर रिजेक्शन आया तो काफी बड़ी गिरावट आ सकती है और उनका प्रॉफिट चला जा सकता है। तो बिल्कुल बुक करके चलिए, काफी अच्छा मूव है। और यहाँ पर एक ओवरसोल्ड जोन से ही बाउंस मिला था, हो सकता है कि आने वाले दिनों में वापस गिर जाए। ठीक है। विजय कुमार जी का सवाल है सर, कोल इंडिया की कॉल ली हुई है 387 की स्ट्राइक की, 3 रुपये 90 पैसे पर, होल्ड या सेल? देखिए विवेक जी, कोल इंडिया का आप देखेंगे चार्ट तो करीबन 370 से लेके 390 का एक जोन है, वहीं पे ट्रेड कर रहा है। अपर एंड ऑफ द रेंज 390, तो यहाँ से बिल्कुल 390 तक जा सकता है। बट आपको बिल्कुल आपका रिस्क मैनेज करके चलना पड़ेगा, एक स्टॉप लॉस लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि आप देखेंगे आज का भी वीक काफी बड़ा है, निचले स्तरों से स्टॉक ने बाउंस दिया है। ये मोमेंटम अगर कंटिन्यू रहता है तो 386 387 के टारगेट बन सकते हैं। होल्ड करिए, बट एक स्टॉप लॉस बिल्कुल मेंटेन करके चलिए। गुलाम अली साहब बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछ रहे हैं सर, इन्फोसिस का पुट ले सकते हैं क्या? अरे ये ये कॉन्ट्रा ट्रेड मारने के चक्कर में वरुण जी, इन्फोसिस मोमेंटम जी। में वैसे कई बार होता जी भी है बिल्कुल। कि हाँ बहुत से लोग सोचते हैं कि डेज हाई पर आ गया शेयर, अब तो यहाँ से नीचे आ जाएगा, तो सोच सही है क्या इनकी? बिल्कुल नहीं सर, सोच नहीं सही है, नहीं लेना चाहिए पुट, क्योंकि देखिए सेक्टर अब है रीरेटिंग में पूरा। और इन्फोसिस में आप देखेंगे तो हम काफी, आप देखेंगे 1475 से हम बुलिश है, और 1650 1700 के टारगेट लेके चल रहे थे, और स्टॉक 1600 तक पहुंच चुका है। 1580 1590 क्या एक अच्छा जोन बना चुका है लोअर लेवल पर। और यहाँ से देखेंगे आईटी सेक्टर पूरा यहाँ से अच्छा मूव अप दे रहा है, तो यहाँ से बाउंस आने की संभावना है करीबन 1630 के आसपास। या फिर स्टॉक यहाँ यहीं पे कंसोलिडेट करेगा, बट यहाँ पर नई गिरावट नहीं आएगी, तो आपका जो पुट का प्रीमियम वो डिके होता रहेगा। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टेड अभी तो नहीं बन रहा है। तस्लीम साहब हैं, तस्लीम आरिफ साहब, पहले तो नमस्कार तस्लीम साहब, और इनका सवाल है, निफ्टी की 26,000 की स्ट्राइक की कॉल ली हुई है 60 रुपये पर कल के लिए, यानी कि कल की एक्सपायरी 16 दिसंबर वाली, होल्ड कर सकते हैं क्या? जी। आज का उनको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है, करीबन 25,950 का। अगर 25,950 के नीचे क्लोजिंग देता है निफ्टी तो आप एग्जिट कर लीजिए। अगर 26,030 के ऊपर अगर आपका है, वो क्लोजिंग मिलता है निफ्टी का, तो बिल्कुल यहाँ पर आप बिल्कुल बने रह सकते हैं। बट 25,950 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो आपको एग्जिट करना है, क्योंकि कल एक्सपायरी है, और थोड़ा सा भी गैप डाउन हुआ या फ्लैट ओपनिंग हुआ तो पूरा प्रीमियम आपका डीके हो सकता है। तो थोड़ा आप संभाल के चलिए। बिल्कुल अभी ब्रेकआउट लग रहा है, अगर 26,050 के ऊपर आज के दिन में चलना शुरू हुआ तो आपको काफी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, तो अभी होल्ड करिए, बट 25,950 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। एक हमारे दर्शक हैं शेख लुबाना जी, इन्होंने इनकी आईडी शेख लुबाना के नाम से, नाम है इनका इनायत, हैदराबाद से। ये तो आप ही के शहर से हो गए वारुण जी। 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 जरा इनका सवाल ध्यान से सुनिएगा, टेक महिंद्रा 1600 की कॉल है, 20 रुपए की स्ट्राइक, क्या करें? पैसा कमाना पड़ेगा वरुण जी, वरना आपको लोकली पकड़ लिया जाएगा।
बिल्कुल सर, हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस हैदराबाद में है। और अगर दर्शक विजिट करना चाहे तो बिल्कुल कुकटपल्ली एरिया में है। अभी आप देखेंगे तो आईटी शहरों में बिल्कुल यहाँ पर काफ़ी अच्छा रुझान है, और यहाँ से टेक महिंद्रा भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम दे रहा है। तो 1595 का फर्स्ट टारगेट है, और 1600 के आसपास, 1610 के आसपास जा सकता है। बिल्कुल होल्ड करके रखिए। एक छोटा सा स्टॉप लॉस है 1565 का, वो मेंटेन करना आपको करना पड़ेगा। उसके नीचे अगर जाता है तो थोड़ा सा और करेक्शन बढ़ सकता है, करीबन 1520 के आसपास। बट ओवरऑल आप देखेंगे तो आईटी स्टॉक्स में काफ़ी अच्छे चार्ट्स यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है, हिंडाल्को वॉज वेरी हाई ऑन फ्राइडे, क्या ये और ऊपर जाएगा या नीचे आएगा? स्वगेश सोलो के नाम से आईडी बना हुआ है। जी, देखिए विवेक जी, हिंडाल्को में आप देखेंगे तो नोवाटिस की वजह से यहाँ पर एक काफी बड़ा गिरावट हमें देखने को मिला था अपना 52 वीक हाई से। बट वो जो पूरा फॉल था वो रिकवर करता दिख रहा है, और करीबन 760 से लेके 820 का एक जोन था, वहां से ब्रेकआउट मिला है। चार्ट काफी स्ट्रांग है, अपना 52 वीक अप्रोच कर रहा है। साथ ही में आप देखेंगे तो जो मेटल्स शेयर है उसमें से स्पेशली कॉपर एंड एल्यूमिनियम काफी अच्छा चल रहा है। तो यहाँ पर पूरा एल्यूमिनियम प्ले है हिंडाल्को, और काफी अच्छा ब्रेकआउट आ रहा है। अगर 864 865 से ऊपर चलना शुरू करेगा, करना है करीबन 900 के टारगेट बन सकते हैं। स्टॉक थोड़ा वॉलेटाइल होता है एट टाइम्स, बट यहाँ पर बिल्कुल बढ़िया चार्ट है। कोई भी नीचे गिरावट आती है 820 के आसपास, वो खरीदारी का मौका है, और यहाँ पर भी बने रह सकते हैं। ठीक है। एक हमारी दर्शक हैं, रेगुलर व्यूअर हैं, रीना परमार जी, ये पूछ रही हैं, सर एसबीआई 780 रुपये का लिया हुआ है, प्रॉफिट कहाँ बुक करना है? सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पर एसबीआई में एक छोटा सा गिरावट आ रहा है करीबन 1000 के लेवल के आसपास से। बट 950 का जो हमने ट्रेल एसएल कराया था काफी अच्छा होल्ड करके रखा है। 950 का एक ट्रेलिंग एसएल रखिए, जो भी प्रॉफिट है इंटैक्ट रखे रहेगा। अगर 1000 के ऊपर यहाँ से चलना शुरू करता है, 1000 का एक थ्रेशोल्ड, 1000 के ऊपर अगर चलना शुरू किया, करीबन 1050 से 1100 भी आ सकता है। काफी अच्छा स्टॉक है, अच्छा कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पर होल्ड की सलाह रहेगी। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, रजनीकांत, अ, इनका सवाल है सिप्ला पर 1520 की स्ट्राइक की कॉल ली हुई है 14.25 रुपये पर, सर इसमें क्या करें? देख देखिए विवेक जी, सिप्ला एक लो बीटा स्टॉक है, और यहाँ पर ऑप्शन में ट्रेड करना आपको लिए इतना बेनिफिशियल नहीं रहेगा। दूसरी बात आप देखेंगे तो 1.5 ईयर से सिप्ला एक रेंज में करीबन 1380 से लेके 1500 1600 के जोन में ही यहाँ पर ट्रेड करता रहा है। एक दो बार हमने कवर भी किया था, ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा था, फिर स्टॉक अपना रेंज में आ जाता है। तो यहाँ पर कोई मोमेंटम नहीं है, फ्रेश ब्रेकआउट भी नहीं दिख रहे, क्लीन ब्रेकआउट नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर 1470 का अगर कैश में तो होल्ड कर रहे हैं स्टॉप लॉस के साथ। नहीं तो फिर यहाँ पर ऑप्शन साइड तो एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि जो भी आप देखेंगे तो 1520 1535 के आसपास से एक रिजेक्शन आता है, 1490 के आसपास से बाइंग आती है। तो एक रेंज में स्टॉक है, और यहाँ पर आपको ऑप्शन में इतना गेन नहीं होगा। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर हिंडाल्को पर। हिंडाल्को पर अभी सवाल पूछा था लेकिन वो दूसरे दर्शक का था। ये पूछ रहे हैं कि सर 860 की स्ट्राइक की कॉल ली हुई है, अनुराग गुप्ता जी ने 860 की स्ट्राइक की कॉल 15 रुपये पर ली हुई है, सर क्या करें? बिल्कुल, अभी तो विवेक जी होल्ड कर सकते हैं। काफी अच्छा यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा है अपना डेली चार्ट्स पर। और अगर आपका थोड़ा सा आपका एक रिस्क ले सकते हैं तो 835 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए, क्योंकि अगर 835 आ गया स्टॉक तो आपका जो कॉल है वो काफी आउट ऑफ द मनी हो सकता है। बट यहाँ पर एक अच्छा जोन है, ब्रेकआउट आया तो 870 के टारगेट भी बन सकते हैं। तो थोड़ा सा रिस्क है, क्योंकि आपने थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी कॉल लिया है। बट यहाँ पर होल्ड करके रख सकते हैं। आई थिंक ये एक्सपायरी में 870 880 के टारगेट यहाँ पर बन सकते हैं। एक हमारे दर्शक हैं, बिट्टू बादशाह के नाम से है, ONGC सर 297 रुपये के लिए हुए हैं, इस पर क्या करें? जी, ओएनजीसी में आप देखेंगे विवेक जी, काफी अच्छा एक राउंडिंग बॉटम टाइप ऑफ पैटर्न बना था, बट वो पैटर्न आज कहीं ना कहीं फेल्ड होता दिख रहा है। अगर स्टॉक 225 के नीचे अगर क्लोज देता है तो वो स्टॉक थोड़ा सा और नीचे जा सकता है, करीबन 195 के जोन के आसपास। बट फंडामेंटली कंपनी काफी अच्छी बढ़िया है, और यहाँ पर एक अच्छे लोअर लेवल पर आपको मिल रही है, तो बिल्कुल अक्यूमुलेट करना चाहिए। तो यहाँ पर बने रहिए। एज सच कोई फंडामेंटल प्रॉब्लम नहीं है। क्रूड अभी आप देखेंगे तो लाइफ लो पे चल जो पूरा अपना जो लोअर एंड ऑफ द रेंज है वहीं पे चल रहा है 2 ईयर्स के। तो इसीलिए यहाँ पर भी थोड़ा सा मोमेंटम नहीं बन रहा है। बट जैसे ही क्रूड में थोड़ा सा एक स्पार्क आएगा, ओएनजीसी भी अच्छा करना शुरू कर देगा। तो वैसे सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेक्निकली थोड़ा वीक है, करीबन 195 के जोन आ सकता है अगर 225 के नीचे क्लोज होता है तो। KEI का फ्यूचर होल्ड है 4180 का, अखिल मिश्रा जी का,
सर पूछ रहे हैं प्रॉफिट बुक करें या होल्ड करें? देखिए विवेक जी, केया एक रेंज में है और करीबन 4200 से लेके 3900, काफी बड़ा रेंज है। स्टॉक थोड़ा वॉलेटाइल भी है और इसी जोन से यहाँ पर रिजेक्शन मिलता है। अगर आज के सत्र में 4200 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है तो बिल्कुल प्रॉफिट बुक करके चलिए। वापस आपको 3900 3850 के आसपास आपको अगर मौका मिलता है तो वापस एंटर करिए। अगर 4200 4225 के ऊपर अगर ब्रेकआउट मिलता है तो फिर 4400 के टारगेट बन सकते हैं। मेक और ब्रेक लेवल पर है। अगर आज के सत्र में 4200 के ऊपर क्लोज नहीं आता तो एग्जिट कर लीजिए, प्रॉफिट बुक करिए। MFSL का फ्यूचर होल्ड है 1710 रुपये का के प्राइस से लॉस हो रहा है सर, क्या करें? भक्ति रील्स के नाम से एक आईडी बना हुआ है। जी, देखिए विवेक जी, काफी अच्छा शेयर है और एक मोमेंटम में चलता है। बट इंश्योरेंस सेक्टर को लेके थोड़ी सी यहाँ पर जो अमेंडमेंट हो रहा है या बिल पास होने वाला है, तो स्टॉक थोड़े से यहाँ पर आप देखेंगे वोलेटाइल बिहेव कर रहे हैं। अभी भी स्टॉक का स्ट्रक्चर डेली चार्ट पर देखेंगे तो यहाँ पर काफी इंटेक्ट है। 1650 1645 के जोन है, यहाँ से स्टॉक बाउंस कर रहा है। आज का कैंडल थोड़ा सा नेगेटिव है, मोमेंटम लूज कर रहा है। बट जब तक 1650 के लेवल होल्ड कर रहा है, यहाँ से बाउंस आने की पूरी संभावना है। बट आपका फ्यूचर में नेकेट है तो थोड़ा सा संभाल के आपका रिस्क रिवॉर्ड चेक करके ही ट्रेड करें। 1725 1730 के आसपास एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर उसको क्लियर करता है तो स्टॉक में काफी दमखम है, आगे और जा सकते हैं 1800 के आसपास। तो स्टॉक एक मेक और ब्रेक लेवल पर है। 16 माफ कीजिए, 1650 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना आपको यहाँ पर जरूरी है। एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने सुपर चैट भेजी है शक्ति पंप पर। अमरेंद्र चौहान जी का सवाल है, शक्ति पंप सर 933 के लिए हुए हैं और अमर लिमिटेड 890 के लॉन्ग टर्म के लिए 1 से 2 साल के लिए। ये पूछ रहे हैं कि एवरेज कर सकते हैं या होल्ड ही करना है या लॉस भी बुक करना पड़ सकता है? अगर करना आप सजेस्ट करें तो बताइए सर। शक्ति पंप 933 के लिए हुए हैं और अमाल लिमिटेड 890 के। जी, देखिए शक्ति पंप पर आप देखेंगे विवेक जी तो काफी अच्छा बाउंस मिला है। हमने करीबन 550 के जोन से यहाँ पर स्टॉक 725 के आसपास आया है। लास्ट 3 दिन का ही आप देखेंगे तो काफी बढ़िया यहाँ से हमें एक अप मूव देखने को मिला है। और साथ ही में आप डेली चार्ट पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 वाइट शोल्डर करके एक बुलिश पैटर्न भी बना है। तो अगर स्टॉक 700 7 680 700 के जोन के आसपास होल्ड करता है तो यहाँ पर काफी दमखम में 850 के लेवल भी आ सकता है। बढ़िया वॉल्यूम के साथ यहाँ पर रिवर्सल देने की कोशिश कर रहा है। स्टॉक काफी बढ़ चुका है तो अभी एंट्री मत करिए, थोड़ा सा नीचे आता है 680 के आसपास तब एंट्री का एक अच्छा मौका मिलेगा। तब तक यहाँ पर आपकी पोजीशन है वो राइड करिए जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। और 680 700 का एक बेस बनता है, तब वापस एंटर करिए, एवरेजिंग करिए। और आई थिंक 850 900 के टारगेट यहाँ पर बन सकते हैं। ठीक है, अब एक दो सवाल कैश के ले लेता हूं सर। एक उससे पहले संजीव जी का सवाल है। इन्होंने लिखा, कैन आई बाय 120 स्ट्राइक कॉल ऑप्शन ऑफ 2.92 फॉर ए टारगेट ऑफ 7.5 एंड ए स्टॉप लॉस ऑफ 1.9? इट वाज रिकमेंडेड बाय मानस सर इन एन अर्लियर शो। सर आपने काउंटर का नाम नहीं डाला, बट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये मदरसन के बारे में होगा, क्योंकि 120 रुपये की स्ट्राइक जितना मुझे याद आ रहा है उन्होंने मदरसन पर ही बोला था। सर देखना जरा, मदरसन की 120 की स्ट्राइक का ₹2.92 पर शायद इन्होंने लिया हुआ है 7.5 का टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस ₹1.90 का था। अभी क्या करें सर? जी, जी मदरसन आप देखिए विवेक जी, एक ब्रेकआउट देने के बाद एक कंसोलिडेशन में है। करीबन 120 की स्ट्राइक प्राइस का जो कॉल है वो 290 के आसपास चल रहा है। यहाँ पर होल्ड की सलाह रहेगी। 118.50 अगर कैश में होल्ड रहता है आज के दिन या 1-2 दिन में तो यहाँ से काफी अच्छा स्टॉक में मोमेंटम बन सकता है 124 128 या 128 के आसपास। तो अभी बने रहिए, बट एकदम से आपका शॉर्ट टर्म नजर है 118.50 का एक स्टॉप लॉस रखिए। ठीक है, वैसे तो बीच में प्रॉफिट भी आया था लेकिन अब थोड़ा शेयर सुस्त हो गया। एक काउंटर है दिलीप पर्वत जी का, सेजिलिटी में बाय, सेजिलिटी में क्या करना चाहिए? ये काउंटर बड़ा फेमस रहता है, इसमें क्या करें वरुण जी? जी, देखिए विवेक जी, सेजिलिटी में आप देखेंगे तो काफी अच्छा मूव यहाँ से मिला है। करीबन 48 47 के एक बेस बना है। और वो आप देखेंगे तो डेली का 52 ईएमए था और वीकली के 24 ईएमए से यहाँ पर मूव मिला है। अगर ये स्टॉक पूरा वीक अगर 50.70 51 के आसपास कंसोलिडेट करता है और यहाँ पर वीकली क्लोजिंग हमें 51 से ऊपर मिलती है तो यहाँ पर स्टॉक में एक अच्छा रिवर्सल है। 47 45 जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड है उस जोन का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं, क्योंकि
थोड़ा बड़ा जोन है 2 रुपीज का। और यहाँ से अगर स्टॉक मूव करता है तो करीबन 57 के टारगेट बन सकता है, बिल्कुल बनना चाहिए। बट ये वीक के अंदर आपको 51 के आसपास का क्लोजिंग देगा, तभी ये ब्रेकआउट आपको माना जाएगा। काफ़ी दिनों बाद साबिया सईद जी आई हैं, इनका सवाल लेकिन चेंज नहीं हुआ है। इनका सवाल है वेदांता। वेदांता पर तो बहुत ही बड़ी ट्रेडर या इन्वेस्टर हैं ये। इन्होंने वेदांता पर 505 की पुट लिए रखी है, 14 रुपये 5 पैसे पर। पुट ही ले रखी है ना, पी लिखा हुआ है इन्होंने, मैं यही मानकर चल रहा हूँ। बाउंस बैक कहाँ तक आ सकता है? ये बाउंस बैक कैसे आएगा? मतलब ये तो नीचे आना पड़ेगा अगर इनको इनकी पुट में प्रॉफिट आना है। वरुण भाई दोनों सिचुएशन बता दीजिए, इनका सवाल थोड़ा सा क्लियर नहीं है। हालांकि इन्होंने 26,200 की स्ट्राइक की कॉल भी ली हुई है निफ्टी की, आई बिलीव 6.5 रुपये पर। इसका टारगेट भी बता दीजिएगा। अब इन्होंने ये भी नहीं बताया कौन सी एक्सपायरी है, इसमें तो वीकली भी चलती है। क्या 26,200 की वो 6.5 रुपये पे ली है, तो इन्होंने पक्का कल वाली ही ली होगी। सर वेदांता पर पुट 505 वाली और 26,200 की निफ्टी की कॉल, कल की स्ट्राइक। जी, देखिए विवेक जी, वेदांता पर अगर पुट है तो बिल्कुल तुरंत ही एग्जिट करना चाहिए। वेदांता फ्रेश ब्रेकआउट दे रहा है, और यहाँ से आप देखेंगे तो 540 542 का एक रेजिस्टेंस था, वो क्रॉस कर चुका है। और साथ ही में हमने बताया, बात किया था एल्यूमिनियम और कॉपर जो कमोडिटीज है वहाँ पर काफ़ी अच्छी तेजी बन रही है, तो स्टॉक में भी वो रेप्लिकेट हो रही है। तो यहाँ से फ्रेश ब्रेकआउट है और करीबन 555 560 तक जा सकता है स्टॉक। तो यहाँ पर कोई मंदी का ट्रेड नहीं है, तो यहाँ पर पुट एग्जिट करना चाहिए। दूसरी बात रही निफ्टी की 26,200 की कॉल, तो यहाँ पर करीबन अगर 6 रुपये में लिया तो 13 रुपीज, तो आई थिंक डबल पैसा हो रहा है। यहाँ पर भी बुक करके चलिए, क्योंकि 26,050 26,100 एक जोन है, एक हर्डल है। और कल की एक्सपायरी की अगर कॉल है तो यहाँ पर ये पूरा प्रीमियम डिके हो सकता है, अनलेस आपका जो प्राइस है कल निफ्टी के क्लोजिंग 26,020 के ऊपर नहीं आता, तो फिर यहाँ पर आपका बने रहने का कोई मतलब नहीं बनता। तो यहाँ पर भी एग्जिट का चाल है, तो दोनों आपके पोजीशन है एग्जिट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है वरुण जी, सवाल तो काफ़ी हो गए। देखिए अब एक लास्ट सवाल, अच्छा जो हमारे दर्शक ने सबसे पहले पूछा था वो ले लेता हूँ मैं। विक्रम सोलर 239 क्वांटिटी, 239 रुपये के 4,000 शेयर लिए हुए हैं, 20% अप है सर, क्या होल्ड कर सकते हैं या नहीं? ठीक, देखिए विक्रम सोलार पर अगर उन्होंने 228 के आसपास का बॉटम पकड़ लिया है तो अच्छा है। बट यहाँ पर देखिए स्टॉक लिस्ट होने के बाद एक तरफा गिरा है, और स्टॉक का डेटा भी हमारे पास कम है। बट यहाँ पर आप देखेंगे तो डेली का 10 मूविंग एवरेज पकड़ के ही चल रहा है स्टॉक। थोड़ा सा स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है, बट एक पुल बैक हो सकता है ओवरसोल्ड जोन से, क्योंकि आप देखेंगे तो काफी ओवरसोल्ड जोन में है डेली के चार्ट पर। तो 246 248 का यहाँ पर प्राइस बन सकता है, और वहां से अगर गिरावट आई तो वापस यहाँ पर अपने लोअर टूट सकते हैं। तो यहाँ पर कोई बेस नहीं है, तो नया एंट्री तो नहीं है। अगर आपने कोई लोअर लेवल पर पकड़ लिया है तो बिल्कुल 240 के जोन में यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकता है। नहीं, प्रॉफिट नहीं है सर। इन्होंने, मैंने थोड़ा सा शायद इन्होंने एक्चुअली 2-3 सवाल मिक्स कर दिए बार बार। 239 पर चल रहा है, 4,000 क्वांटिटी है, लेकिन 20% ऊपर का लिया हुआ है। यानी कि इन्होंने करीब करीब अच्छा, इसमें 50 रुपये जोड़ दीजिए, 285 के करीब का 300 लिया के हुआ आस। होगा। हाँ हाँ जी, बिल्कुल। जी। नहीं नहीं, तो अभी तो विवेक जी अभी तो कोई नया एवरेज नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर कोई स्टॉप लॉस भी डिफाइन नहीं है, क्योंकि अब 310 का एक काफी अच्छा बेस था, और वहां से टूटने के बाद सीधा ही स्टॉक नीचे आया है। तो यहाँ पर कोई बेस बिल्डिंग नहीं है, तो यहाँ पर दूसरा तो आप निवेश नहीं करिए तो भी अच्छा रहेगा। और जो आपके पास शेयर्स है, यहाँ पर अगर कोई पुल बैक आता है करीबन 245 250 के आसपास, तो वहां पर आपको अगर थोड़ा सा लॉस बुक करके वापस नीचे एंट्री करनी है तो वो भी आपको एक मौका मिल सकता है। बट स्टॉक में अभी हाल फिलहाल नया निवेश नहीं करना है। और जो भी है, वैसे कंपनी एक अच्छे सेक्टर में है, फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है, तो वहां पर कंपनी का आप देखेंगे तो परफॉर्मेंस भी अच्छा है। तो बने रहिए, जैसे ही कोई बेस बनने के बाद रिवर्सल आता है तब एंट्री करिए। अभी तो स्टॉक वन वे नीचे ही जा रहा है, तो अभी एंट्री की कोई सलाह नहीं है। ठीक है सर। ठीक है वरुण भाई, अब ओवरऑल पूरे शो के आप 2 बार जुड़ते हैं, तो पूरा डिस्क्लेमर एक बार में ही दे दीजिए, क्या है डिस्क्लेमर? जी जी, विवेक जी 10:30 वाले शो या और अभी जो 12 o'clock वाले शो में हमने जो भी स्टॉक्स की डिस्कशन किया वो मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं, कंपनी या कंपनी के मॉडल पोर्टफोलियो का पार्ट हो सकता है, बीइंग अ स्मॉल कैप्स मैनेजर। सिक्योरिटीज मार्केट है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो आप कोई भी ट्रेड करें अपने फाइनेंशियल सलाहकार के साथ सलाह मशवरा करके ही ट्रेड करें। पास परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी एनी फ्यूचर आउटलुक, को ध्यान रखें। हैप्पी ट्रेडिंग।
थैंक यू वरुण भाई, हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। तो फिलहाल इस कार्यक्रम को अब यहीं पे समेटने का वक्त आ गया है। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।